अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का ये वजीफ़ा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि ये अमल ऐसा है आपको आपकी मंजिल के बिल्कुल क़रीब कर देने वाला है। आपका जो मकसद है ना, उस मकसद तक आपको ये पहुँचाने वाला अमल आपको बता रहा हूँ इंशाअल्लाह। देखिएगा, हर इंसान की ये ख्वाहिश हुआ करती है, कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई तमन्ना, कोई ना कोई आरज़ू हुआ करती है कि मुझे ये मिल जाए या मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। हर इंसान की कोई ख्वाहिश होती है, कोई आरज़ू, कोई तमन्ना हुआ करती है, वही उसकी मंजिल आखिरी हुआ करती है। और ये अमल आपको आपकी मंजिल के बिल्कुल करीब और यहाँ तक कि वहाँ तक पहुँचा दिया करती है। आपको जो ये वजीफ़ा बता रहा हूँ, आप देखिएगा, ये अमल आपको कब करना है, किस वक्त करना है और किस अंदाज में करना है, ये सारी बातें वीडियो के अंदर बताऊँगा आपको। उससे पहले आप ये समझो कि रब तबारक व तआला का हम पर बेशुमार एहसानात हैं और रब तबारक व तआला का हम पर बेशुमार इनामात भी नाजिल है। इस वजह से अल्लाह का हर हाल में हमें शुक्र अदा करनी चाहिए। देखिए, एक इंसान होता है कि थोड़ी सी परेशानी या कशमकश के आलम में वो नाशुक्री की तरफ अपने कदम को बढ़ा दिया करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान अपनी नज़र जो है अपने जिस्म के ऊपर ही डाले तो बेशुमार एहसानात है रब तबारक व तआला के, जो बिन मांगे हमें अता किया गया है। अगर किसी चीज़ को रब की बारगाह में मांगा जाए और उस मांगने में ताख़ीर हो जाए तो हमें नाशुक्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाशुक्री अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं। और जो हर हाल में शुक्र अदा किया करता है, लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला जो है वो शुक्र अदा करने की बुनियाद पे उसके इनामात को, उसके रिज़्क़ को इजाफ़ा कर दिया करता है। तो इस बात को अपने ज़हन में हमेशा बिठा के रखिएगा। नाज़रीन किराम, इंसान जो है बेसब्रा हुआ करता है। इंसान की ख्वाहिश ये हुआ करती है कि हम जो सोचें या हम जो बोलें वो हमें फ़ौरन मिल जाए। तो ये जो है मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। इंसान रब तबारक व तआला की बारगाह में जिस अंदाज से लव लगाता है, वो अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही सलूक किया करता है। तो ये बात आप जब समझ लेंगे तो फिर आपको अमल करने में, वज़ाइफ़ करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। चूँकि अमल और वजीफ़ा क्या होता है, ये एक तरीक़े का धरना होता है जो रब की बारगाह में बंदा अपने मारूज़ात को लेकर के बैठ जाता है कि ए अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश, मेरी ये आरज़ू, मेरी ये तमन्ना पूरी की जाए। ए अल्लाह, मैं तब तक नहीं उठूँगा जब तक मेरी तेरी बारगाह से मेरी ये आरज़ू पूरी ना हो जाए। और यही रब तबारक व तआला को बेहद पसंद भी है कि एक चीज़ मिल जाए फिर दूसरी चीज़ भी रब से मांगे, एक नहीं हज़ार मांगे। रब बड़ा है और जो बड़ा हुआ करता है उससे बड़ी चीज़ मांगी जाती है। आप किसी इंसान के दरवाज़े पे बार बार मांगने जाओगे, वो नाराज़ होगा, लेकिन जो रब हमारा है उसकी बारगाह में अगर हम बार बार जाते हैं तो वो ज़्यादा खुश हुआ करता है। तो अमल में अगर ताख़ीर होती है तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है आपकी बोली, आपकी आवाज़, आपका अदा रब को पसंद आ रहा हो, इसलिए वो बार बार अपनी बारगाह में आने के लिए तुम्हें मुतवज्जे कर रहा हो कि तुम मेरी बारगाह में आओ, मेरी बारगाह में झुको, मुझसे मांगो, तुम्हारा ये मांगना मुझे पसंद आ रहा है। तो इस तरीक़े से आप अपने ज़हन को बिल्कुल साफ़ रख कर के अमल किया करें। कब करना है ये अमल, आप समझिए चांद रात का अमल है। आप रमज़ान शरीफ का मौका है, बिल्कुल क़रीब है। हो सकता है कल चांद नज़र आ जाए, हो सकता है परसों चांद नज़र आ जाए, यानी जुमा की रात को भी चांद नज़र आ सकता है, शनिचर की रात को भी चांद नज़र आ सकता है। तो चांद जब देख लें, चांद का ऐलान हो जाए, उसके बाद अमल करें। और जब भी आप चाहें चांद रात को ये अमल कर सकते हैं। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। आप देखिए, चूँकि रमज़ान शरीफ का करीब है और रमज़ान शरीफ के बेशुमार फ़वाइद भी हैं, फ़ज़ाइल भी हैं, तो इस महीने में अगर कोई ये अमल करता है तो चूँकि साल में एक बार मौका मिलता है, इस मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दे। और महीने के बनिस्बत इस महीने में जो है अमल के कबूल होने के गारंटेड बढ़ जाया करते हैं। तो इस मौके को बिल्कुल हाथ से न जाने दे। अपने ज़हन में इस अमल को, इस वजीफ़े को रखे और चाँद
کا इंतज़ार करें। जिस दिन चाँद नज़र आ जाए उसी रात में आपको ये अमल करना है। चूँकि रमज़ान शरीफ का है, आप सहरी खाने के लिए भी बेदार होंगे, सहरी में बेदार हुए, सहरी खाने के बाद भी आप ये अमल कर सकते हैं। कोई बड़ा है नहीं, ऐसा है नहीं कि आपको घंटा 2 घंटा लगेगा, मुख्तसर सा अमल है। और इस अमल को करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ा करते हो। चूँकि रमज़ान शरीफ में अक्सर लोग नमाज़ पढ़ा करते हैं, जो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं वो भी रमज़ान शरीफ में पढ़ा करते हैं। तो ये अमल उसके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि वज़ाइफ और अमलियात ऐसे हुआ करते हैं, ये नफली और ओवर टाइम हुआ करते हैं। असल ड्यूटी फ़र्ज़ नमाज हुआ करती है। तो फ़र्ज़ नमाज असल ड्यूटी अदा करने के बाद जब बंदा ओवर टाइम लगाता है तो मालिक और भी ज़्यादा खुश हुआ करता है। इसीलिए इस नमाज से पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर कर लिया करें इस अमल को करने से पहले। जब आप तहज्जुद में यानी सहरी में बेदार हों तो सहरी में बेदार होने के बाद कम से कम 2 रकात तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लीजिए। तहज्जुद की नमाज़ आप जब अदा कर लें उसके बाद जानमाज़ पे मुसल्ले पे वहीं बैठे रहे, एक तस्बीह का दाना ले लें और तस्बीह का दाना लेने के बाद आपको 313 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। दरूद इब्राहीम सही तरीके से आप याद कर लीजिए। देखिए, दरूद इब्राहीम जो है ये नमाज में पढ़ी जाने वाली दरूद है। अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं है तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सही तरीके से। बार बार सुनेंगे तो भी याद हो जाएगा, नहीं तो स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिएगा, देख के भी आप पढ़ सकते हैं। तो वो दरूद कौन सी है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दरूद इब्राहीम है। इस तरीके से आराम आराम से पढ़ें। आप थोड़ा फास्ट भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें, आराम आराम से पढ़ें। और जब 313 मरतबा आप इसकी तादाद पूरी कर लें तो 313 मरतबा पढ़ने के बाद रब की बारगाह में जो मारूज़ा है, जो आरज़ू है, जो तमन्नाएँ हैं पेश करें, यानी दुआ करें। दुआ बिल्कुल इस अंदाज़ में करें कि रब की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के, ए अल्लाह मैं जो मांग रहा हूँ वो मुझे अता किया जाए। ए अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है वो अता किया जाए। जो मैं मांग रहा हूँ अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो ए अल्लाह इसे बेहतर बना करके मेरी बारगाह मेरी तरफ पेश किया जाए। ए अल्लाह मुझे दिया जाए, मुझे अता किया जाए। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, बेशक हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ए अल्लाह इसे मेरे शर से बचा करके मुझे खैर की तरफ ले चल। ए अल्लाह अगर ये मेरे लिए शर है तो इसे खैर बना करके मेरी तरफ भेजा जाए। तो इस तरीके से रब की बारगाह में दुआ करें, रो रो के गिड़गिड़ा करके। जिस तरीके से आप रब को मनाना चाहे आप अपने अंदाज में। चूँकि जब देखते होंगे कि बच्चा रब अपनी वालिद वालदा के सामने रो रो के मांगता है तो वो रोने का अंदाज़ उसको जो है पसंद आता है और उसे अता किया जाता है। तो जो बुज़ुर्गान दीन कहते हैं कि जो बच्चे के अंदाज़ में रब की बारगाह में मांगता है ना तो रब को बहुत पसंद आता है और फिर उसके हाथ को खाली नहीं लौटाया जाता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैंने आपको बता दिया है। आराम से इस महीने रमज़ान शरीफ के ये अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह देखिएगा पूरे साल रिज़्क़ में फरावानी होगी, बरकतें होंगी, परेशानियां दूर होंगी। बार बार जो घर में बीमारें मुसीबतें आया करती है ये सब चीज़ से इंशाअल्लाह टेंशन फ्री ज़िंदगी हो जाएगी। वीडियो को शेयर करें। रमज़ान से पहले पहले अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपने चाहने वाले आप चाहते हैं जिससे कि ये लोग भी इस परेशानी से बच जाएँ तो वीडियो वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। मेरे लिए दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।